अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल राम कथा। आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 2 वरदान। मैं शुरू करती हूँ। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, यानी राजा नियुक्त करने के लिए तिलक करना होता है राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। यानी अब दशरथ के बाद वो राजा बनेंगे, तो ये उन्होंने तिलक करके एक बार सबको, पूरी जो प्रजाजन है उनको बता दिया जाता है। अयोध्या लौटने के बाद से उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता यानी उनके कोमल स्वभाव ने सारी प्रजा का और भी मन जीत लिया था। सब जानते थे कि राम बड़े विद्वान हैं, राम बड़े पराक्रमी हैं, तो और दशरथ के तो प्राणों से ज्यादा प्यारे थे ही, तो इसलिए, और दशरथ वृद्ध हो चले थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने महर्षि थे उनसे विचार विमर्श किया, उनके साथ सलाह की और दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, लेकिन अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, कमजोर होने लगा हूं, और मैं यह कार्यभार राम को सौंप देना चाहता हूं। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, मतलब खूब जोरदार उससे स्वागत किया उन्होंने, जोर शोर से, कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ, और सबने कहा, दशरथ बोले, देखो, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, मेरी इच्छा है राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। बस ये तो समाचार पाते ही सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर जगह बस एक ही चर्चा थी कि राम का राज्याभिषेक, राम का राज्याभिषेक। भरत और शत्रुघ्न उस समय कहाँ थे? वो अयोध्या में नहीं थे, वे थे कैकेयी अपने नाना के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें प्रेमवश रोक लेते, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अयोध्या में क्या चल रहा है। उन्हें अपने पिता के निर्णय के बारे में भी नहीं पता था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, तो राम बोले, देखो भैया, भरत तो यहाँ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मेरा राज्याभिषेक का कार्यक्रम अभी रोक दिया जाए। पर दशरथ ने राम से कहा, देखो, प्रजा ने तुम्हें राजा चुना है, तुम राजधर्म का, राजा के धर्म का पालन करना, अपने कुल की मर्यादा रक्षा तुम्हारे हाथ में है, तो इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, और वहां क्या एक और षड्यंत्र शुरू हो गया। रानी कैकेयी की दासी ने जब तैयारियां देखी, उसका नाम क्या था? रानी कैकेयी का नाम, रानी कैकेयी की दासी का मंथरा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको रेखांकित कर लीजिए। पहले तो उसको इस चहल पहल का कारण ही नहीं समझ में आया, उसको लगा यूं ही कुछ चहल पहल चल रही होगी, उसने सोचा कोई अनुष्ठान होगा, लेकिन उसको लगा कि जब उसे पता चला कि कल रात राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सारा उत्सव उसके लिए हो रहा है, बस मंथुरा तो जल भुन गई। उसको लगा कि देखो, ये कैकेयी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है, भरत और शत्रुघ्न को वहां भेजा हुआ है नाना के घर, और उनके पीछे से राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। मंथरा ये सोचती थी कि बस कैकेयी का ही हित सबसे ऊपर है। अब मंथरा आग बबूला हो गई, और वो कैकेयी के पास, उसके रनिवास क्या होता है? रानियों के रहने की जगह। तो वो रनिवास की ओर भागी, उसने सीधा कैकेयी के कक्ष में पहुंची। उसका चेहरा लाल था, उसकी सांस उखड़ रही थी। कैकेयी को उसने जब सोते हुए देखा, उसने कहा, मंथरा ने बहुत गुस्से से बोला, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है, ये समय सोने का नहीं है, उठो, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। कैकेयी घबराकर उठ गई। उन्हें मंथरा की बात ही नहीं समझ में आई कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों गुस्सा हो रही है। उसने कहा, सब कुशल तो है। बोली, कुशल? कैसा कुशल? अरे सब गलत होने वाला है, अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत हो गया, खत्म हो गया तुम्हारे सुख। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, बस अब राम युवराज होंगे। तो उसने कहा, तो क्या हुआ? ये तो बड़ा शुभ समाचार है।
कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारा और मंथरा को दे दिया। बोली मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। मंथरा बोली रानी तुम्हारी तो बुद्धि फिर गई, मति मारी गई, मति मतलब बुद्धि मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है और तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हाथ दूर फेंकते हुए कहा अरे ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है, भरत को तो जानबूझकर ननिहाल भेज दिया और समारोह में बुलाया तक नहीं। कैकई का स्वर तेज हो गया, उसने मंथरा को डांटते हुए बोली राम के लिए मेरा बहुत प्रेम है, मैं उसे अपने बेटे जैसा प्यार करती हूँ, वो भी मुझे अपनी माँ के समान समझता है। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। राम के बाद तो भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। उसने क्या किया, वो रानी कैकई के पलंग के किनारे बैठ गई और कैकई की तरफ देखती हुई बोली तुम बड़ी भोली हो, तुम तो बड़ी नादान हो भाई, तुम्हें आसन्न मतलब नजदीक आया वो संकट नहीं दिख रहा, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आएगा। यानी वो रानी को भड़काने में लग गई। अब क्या होगा, भरत राम के दास हो जाएंगे, ये मंथरा उन्हें समझा रही है। वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगली बार राम का पुत्र राजा बन जाएगा। इस अनर्थ को अर्थ समझने की बेवकूफी मत करो, मतलब ये तो विपत्ति आ चुकी है तुम पर। राम को राजा मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और भरत को दंड दे देंगे, और इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, यानी इस अपमान से भरत की रक्षा करो। कुछ भी ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी किसको मिले, भरत को मिले, राम को न मिले, बल्कि राम को तो जंगल भेज दिया जाए। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी, पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, आंख में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह किसने ले ली? क्रोध ने, गुस्से ने ले ली थी। बोली अब बताओ मंथरा मैं क्या करूं? मंथरा पलंग से उठी, बोली याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का तमतमाया हुआ चेहरा था, उन्हें मंथरा की बात ठीक लगने लगी। यानी कैकई की बुद्धि मंथरा ने फेर दी और उसको लगने लगा हाँ भरत को ही राजा बनना चाहिए, राम को राजा नहीं बनना चाहिए। तभी कहते हैं ना बुरे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, मित्र हमेशा अच्छे बनाने चाहिए। तो यहाँ पर यही बात है कि उसने उसको भड़का कर ही मानी। वो मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा तुम ऐसा करो, मैले कपड़े पहनकर कोप भवन जाओ, जब महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, उनसे बात मत करो, और तुम उनकी प्रिय रानी हो तो वो तुम्हारी नाराजगी नहीं सह पाएंगे, और तब क्या होगा, तब तुम उनसे वरदान मांगना। बोली ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, और जब राम वापस लौटेंगे तो लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, जल्दी करो। कैकई कोप भवन में चली गई। मंथरा रनिवास से निकली। दिन भर की चहल पहल के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वो रनिवास की ओर चल पड़े कि मैं रानियों से भी बात करूं, शुभ समाचार दे दूं, सुबह राज्याभिषेक है तो। लेकिन देखा तो वहां कैकई नहीं थी। अब दशरथ को चिंता हुई, तो उन्होंने पूछा द्वारपाल से, तो द्वारपाल बोला वो तो कोप भवन में है। कोप भवन क्या होता था, जहां पर रानी को क्रोध आता था तो वहां पर जाकर उस भवन में बैठ जाती थी, तो राजा फिर उनसे कारण पूछते थे। तो उन्होंने कहा कोप भवन में क्यों? इसलिए कि अब तक सूचना नहीं मिली। अरे मैं उसे मना लूंगा। दशरथ ने सोचा शायद इसलिए नाराज है कि राम का राज्याभिषेक है, मुझे नहीं बताया। कोप भवन का दृश्य देखकर तो दशरथ हैरान हो गए। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। उन्होंने कहा अरे तुम्हें क्या हुआ, अस्वस्थ हो, कोई वैद्य बुलाऊं? कैकई जोर जोर से रोने लगी। अरे तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु कैकई नहीं मानी। दशरथ भी भूमि पे बैठ गए। बोले कैकई ने कहा हाँ मैं बीमार हूं, पर मैं अपनी बीमारी आपको
बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। राजा ने हामी कर दी। बोला, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब जब दशरथ ने राम की सौगंध ले ली तो कैकई उठ के बोली, मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनके विषय में आपने मुझसे बहुत पहले युद्ध भूमि में कहा था। राजा दशरथ ने कहा, हाँ ठीक है, मांगो। बोली, कल सुबह राज्य अभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं होगा, कैकई ने कहा। दशरथ तो भौचक के हैरान रह गए। उन पर तो ऐसा लगा मानो बहुत ही कोई पहाड़ गिर पड़ा हो मुसीबत का। थोड़ा रुककर कैकई बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब दशरथ तो ऐसे हो गए कि किस तरीके से बिल्कुल व्याकुल हो गए। उनका सिर चकराने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया। उन्होंने कैकई की ओर देखा और बड़े कातर भाव से, बड़े व्याकुल भाव से उसके हाथ पैर जोड़ने लगे। बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम ऐसा कह सकती हो? क्या मैंने सही सुना है? कैकई ने कहा। अपनी बात पे कैकई अड़ी रही और उसने क्या कहा? दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे और कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। बोली, देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी आप वचन से पीछे हट रहे हैं और रघुकुल की रीति का अनादर कर रहे हैं। यानी आपकी परंपरा नहीं है परिवार की ऐसी कि जो वचन से पीछे हट जाएं। आप अगर आपने ऐसा किया तो आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और रही मेरी बात, आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और ये बदनामी, ये कलंक भी आपके माथे पर लगेगा। बस राजा दशरथ अब ये सब नहीं सुन सके। वे बेहोश हो गए और वे बार बार जब उन्हें होश आता कैकई के सामने गिड़गिड़ाते, लेकिन कैकई टस से मस नहीं हुई। यानी कैकई ने मना कर दिया कि अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। तो ये है कैकई के 2 वरदान। और बच्चों, आपको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं इसी पाठ को। बताइए, राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ हैं? वो अपने नाना के घर हैं, कैकई राज में है। उसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, सारे प्रजाजन बहुत प्रसन्न हैं। तभी जो कैकई की दासी है, क्या नाम है उसका, मैंने आपको रेखांकित कराया, मंथरा दासी है। मंथरा दासी ने क्या किया? कैकई के कान भरे और उसको मना लिया कि वो अपने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे जो उन्होंने पहले कभी रणभूमि में उसे दिए थे। और पहला वरदान क्या था? राम को 14 वर्ष का वनवास। और दूसरा वरदान क्या था? भरत को राज्य, और राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, भरत का राज्याभिषेक होगा। तो इन दोनों वरदानों के साथ उसके बाद वो कोप भवन में जाके बैठ गई। दशरथ ने उन्हें बहुत मनाने की चेष्टा की और उसने रघुकुल रीति की दुहाई देकर दशरथ को आखिर मना ही लिया कि किस प्रकार से वो अपनी बात को मनवा सके। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, जिसमें कैकई के 2 वरदान हमने पढ़े। तो अब हम अगले पाठ तक मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।